हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसकी आज 7th क्लास है। पिछली क्लास तक हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनाने सीख लिए थे और आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। देखो, ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। कई बार अमाउंट की फॉर्म में दे रखा है, जैसे 10,000 20,000, तब तो कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। लेकिन मोस्टली आपको क्वेश्चन ये जो है परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, तब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के देखो दो मेथड हैं, वो स्टेटमेंट देख के तब आपको पता चलता है। पहला है पार्टनर इज टू गेट कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिलेगा। परसेंटेज आपको बता रखी होगी, हमने 10% एज्यूम कर रखी है। ऑन क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट, और आगे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि उसको उस प्रॉफिट पर कमीशन मिलना है, नेट प्रॉफिट पर जो आया हुआ है, जिसमें उसका कमीशन माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरे केस में देखो, पार्टनर इज टू गेट कमीशन, दोनों में ही सेम था 10% ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन यहां वर्ड था बिफोर चार्जिंग और वहां वर्ड है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि उसको उस प्रॉफिट पर कमीशन मिलेगा जिसमें उसका कमीशन भी माइनस हो चुका हो। तो कैसे कैलकुलेशन है दोनों में देखो। इसके अंदर देखो, सबसे पहले कमीशन लिख लो, कैसे कैलकुलेट होगा। कमीशन इज इक्वल टू, यहां लिखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट। बहुत आसान है, ये तो सीधा ही बता रखा है। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है, इस प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस नहीं होना चाहिए, उस पर मिलना है। इनटू करो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100, ये तो बिल्कुल ही ईजी हो गया। ये रेट ऑफ कमीशन है आपका और डिवाइडेड बाई 100 कर दो। क्लियर है, ये तो ये था। इसकी यदि जर्नल एंट्री पूछ ले क्वेश्चन में, तो एक तो एंट्री आपकी ये बन गई जब आप उसको अलाउ करते हो। यहां लिखो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट पिछली क्लास में आपको बताया था, फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट लिख दोगे और फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल लिख दोगे। इसी में दूसरी एंट्री और देखो, कमीशन की आपसे नेचर पूछ ले पार्टनर के कमीशन की, तो क्या बनती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट होगा तो कमीशन मिलता है पार्टनर को, अदरवाइज नहीं। इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। जितने भी आपके ऐसे हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो कभी P&L में नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगे। यहां ट्रांसफर कर दो इस कमीशन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये दो एंट्री यदि कभी पूछ ले तो ऐसे बनती हैं, लिख दो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये तो दो एंट्री हो गई, याद रख लो। क्लियर है, एक थी पहले अलाउ की और ये क्या थी, ट्रांसफर करने की P&L एप्रोप्रिएशन में। ये आपको बता ही दिया नेचर क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी। लॉस हो जाएगा तो कमीशन मिलेगा ही नहीं पार्टनर को। अब जरा इधर चलते हैं, देखो इसमें देखो आफ्टर चार्जिंग में कैसे करते हैं। इसमें बिफोर चार्जिंग था, उसमें आफ्टर चार्जिंग। क्लियर पता चल रहा है कि उसको कमीशन तो मिलेगा नेट प्रॉफिट पर, लेकिन कौन से वाले नेट प्रॉफिट पर, इसमें बिफोर था उसका कमीशन माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको यहां पर क्या दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। और आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा वो बिफोर चार्जिंग दिया होगा हमेशा। इसमें कैसे कैलकुलेशन है, देखो कमीशन की ये रहा, मैं लिख देता हूं इसका फार्मूला एक बार। कमीशन इज इक्वल टू, पहले लिखोगे आप नेट प्रॉफिट, यहां लिख लो नेट प्रॉफिट और इनटू करो यहां पर रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 100 प्लस रेट करते हैं। याद रख लो जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग लिखा हो, क्यों करा वो भी अभी समझाता हूं आपको। भाई इसमें तो प्लेन था, जो प्रॉफिट है सीधा रेट लिखो, रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाई 100 आराम से हो गया। आफ्टर चार्जिंग जब लिखा हो तो जितना रेट ऑफ कमीशन है वो नीचे 100 में भी ऐड कर देंगे। लेट करो 5% है तो आप क्या करोगे, 5 अपॉन में 105 करोगे। 10% है तो 10 अपॉन में 1010। 15% है तो यहाँ 15 अपॉन में 115। ये शॉर्टकट मेथड है, वरना इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करें तो कैसे करते हैं देखो आपको बताता हूँ। देखो हमें जो प्रॉफिट दिया होगा लिख लो पहले आप यहाँ, तब आपको समझाता हूँ। ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, ध्यान रख लेना। ये बिफोर है, ये नेट प्रॉफिट आपको माइनस कर दो यदि इसमें से कमीशन, तो कौन से वाला प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन वो आफ्टर कमीशन आ जाएगा। अब देखो क्या चीज है भाई, ये चीज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट तो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो कमीशन 10% है वो इस पर नहीं लगाना, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है ना ये रहा, उसका कमीशन माइनस होने वाले प्रॉफिट पर लगाना है। तो प्रॉफिट कौन सा दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसके अंदर तो बिफोर चार्जिंग था तो सीधा 10% इस पर लगा दिया ये वाले मेथड में।
इसमें कह रहा है 10% इस पर लगाओ जो कि दे ही नहीं रखा आपको, तो इसको मैं क्या x नहीं मान सकता, ये रहा x मान लो इसको, और यहाँ क्या आ जाएगा 10% ऑफ x, तो इक्वेशन बना दो भाई। जो प्रॉफिट आपको गिवन होगा, क्या इक्वेशन बन गई, ये रही प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, देखो ये रहा, इसमें से माइनस करो 10% ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा x। ये इक्वेशन बना के कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, शॉर्टकट मेथड में क्या है, सीधा जितना रेट दे रखा है वो नीचे अपॉन में जो डिनोमिनेटर है 100 में उसको भी ऐड कर दो, वरना इसका ये डेरिवेटिव था। ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गई। हमें जो प्रॉफिट दिया होगा वो बिफोर दिया होगा, और बिफोर चार्जिंग बोलता है तो सीधा 10% इसका कर दो, वो तो ये वाला मेथड है। आफ्टर चार्जिंग कह दे तो ये तो गिवन ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो तब कैसे करते हैं, तब इस तरीके से। क्लियर है? आप क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। लिखा है शिव इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। क्लियर बता रखा है कि उसको 10% प्रॉफिट पर जो है कमीशन मिलेगा। प्लेन क्वेश्चन है, बिफोर चार्जिंग का बन गया, आफ्टर चार्जिंग कहीं वर्ड नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कभी भी आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग ना दे रखा हो तो सिंपल बिफोर चार्जिंग मानते हैं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट करो। अब ये देखो इसका कमीशन कैसे बन गया, लिख दो भाई। पहले फार्मूला लगा दो, जो है ये शिव का है, याद रखना। यहां पर लिखोगे नेट प्रॉफिट, आप लिख दो नेट प्रॉफिट, और इनटू करो रेट ऑफ कमीशन, और डिवाइड कर दो इसको 100 से। क्लियर है? ये तो पहले फार्मूला लिख लिया करो, उसके बाद पुट करा करो। अब जो जो चीजें आपको दे रखी है लिखते जाओ। ये कितना दे रखा है, 1,10,000 लिख दो। रेट कितना दे रखा है, रेट ऑफ कमीशन 10%, तो ये हो गया। कितना आंसर आ गया, 11,000। प्लेन क्वेश्चन था ये तो। क्लियर हो गया? ये आंसर था इसका। क्लियर है? अब करते हैं आफ्टर चार्जिंग का, क्योंकि ज्यादातर चांसेज आफ्टर चार्जिंग के आएंगे, उसको देखते हैं। लिखा है अभय, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर है, इक्वल शेयर है। एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। क्लियर लिखा आ गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 220, और प्रॉफिट जो दे रखा है बिफोर चार्जिंग दे रखा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। कैसे फार्मूला था अभी आपको बताया, मैं इक्वेशन से भी इसको करके दिखाऊंगा आपको, और जो है डायरेक्ट फार्मूले से भी। देखते जाओ जरा। पहले से कैलकुलेट होगा, फार्मूला लिखो पहले, या किसका कमीशन है, विनीत, लिख दो विनीत। क्या बताया था आपको फार्मूला, नेट प्रॉफिट लिखते हैं पहले, ये रहा, लिख दो नेट प्रॉफिट, और इनटू क्या करते थे, रेट ऑफ कमीशन, और डिवाइड किससे बताया था आफ्टर चार्जिंग में, याद करो 100 और प्लस रेट। याद आ रहा है थोड़ा सा, दोनों चीजें ऐड करते हैं, 100 भी और रेट भी। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छी तरह से देख लो, 2,20,000। ये आफ्टर चार्जिंग का है, इसलिए हमने रेट ऐड किया डिनोमिनेटर में। बिफोर होगा तो डायरेक्ट 100 लिखेंगे, रेट को ऐड नहीं करते डिनोमिनेटर में। इनटू करो 10/110 करोगे तो 20,000 इसका कमीशन आ गया। ये इसका आंसर था। ये तो शॉर्टकट मेथड से करते हैं। इसी को यदि हम इक्वेशन की फॉर्म दें तब कैसे करते थे, जरा मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप प्रॉफिट लिख लो जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, बिफोर दे रखा है। अच्छा, अब यहां पर माइनस करो उसका कमीशन जो आपको था। इसको इक्वेशन बना रहा हूं मैं आपको। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा बाद में, ये कौन से वाला आ जाएगा, आफ्टर कमीशन आ जाएगा। ध्यान रख लेना, ये सिखा रहा हूं आपको, करने दोनों में से एक ही है, याद रख लो। शॉर्टकट करो, डायरेक्ट बेटर है। ये तो सिखाने के लिए कि ये 20 कैसे आ रहा है आफ्टर चार्जिंग में, ये आफ्टर कमीशन है। अब जरा चलते हैं यहां पर, देखो आपको बताता हूं। आपको नेट प्रॉफिट ये चीज गिवन है, कितनी दे रखी है, नोट करो, 2,20,000 माइनस कमीशन हमें अभी पता नहीं है। और ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कमीशन किस पर कह रहा है, इस पर लगेगा। तो ये तो वैल्यू ही नहीं पता आपको, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। ये क्या आ जाएगी, 10% ऑफ एक्स आ जाएगी। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये तो एज इट इज ही रहेगा 220, और ये x जब ये उधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा 10/100x, क्योंकि 10% ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 10x/100 हो गया। ये आया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, एलसीएम ले लो। ये रहा, ये आपको वैसे सिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है। 10 आ गया, ये रहा,
ये तो 10x और प्लस x। अब इक्वेशन आपकी बन गई, देखो ये रही 220 इंटू कर दो 10 और इक्वल टू 11x करोगे तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 22 लाख और डिवाइड कर दो इसको 11 से हो गए तो देखो ये तो आपका क्या बन गया 2 लाख रुपये आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया जो आपका आफ्टर था। x क्या माना था हमने, यही तो माना था। ये देखो ये रहा क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आया 2 लाख। इसका 10% करो क्योंकि कमीशन किस पे मिलना था, इसी पर तो मिलना था। 10% करोगे तो 20 आ जाएगा। ये तो बस सिखाने के लिए था, वरना शॉर्टकट मेथड सीधा अप्लाई करो। आफ्टर है तो जो रेट दे रखा है उसको 100 में भी ऐड कर दो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें एक ही क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन भी है एक पार्टनर को और दूसरे पार्टनर को आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी है। देखते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। ध्यान रखना पर मंथ सैलरी है। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब उसको जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पर मिलेगा, और कौन से वाले नेट प्रॉफिट पर, जिसके अंदर से कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ हो, यानी कि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पर। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी कि जो वो नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें आफ्टर चार्जिंग का केस अप्लाई होगा, खाली उसी का कमीशन माइनस होना चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹4,40,000 और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है प्रॉफिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लो, क्वेश्चन के अंदर क्लियर ही मेंशन है 4,40,000। लिख दो नेट प्रॉफिट, क्लियर है। कितना दे रखा है 4,40,000। ये आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। यहां पर सैलरी लिखो, किसको देनी है आपने, सैलरी टू ए। लिख दो सैलरी टू ए कितनी देनी है 15,000 पर मंथ है, इनटू करो 12 तो कितनी बन गई 1,80,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्लेन था। अब यहाँ कमीशन है ए का, लिखो कमीशन टू ए। कैलकुलेट होगा, यहीं पर कैलकुलेट आपको करके दिखाता हूं। क्लियर लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग है ऑन नेट प्रॉफिट, तो सीधा नेट प्रॉफिट का ही करेंगे जो अभी हमने सीखा। लिखो 4,40,000 और इंटू 10/100, 10% दे रखा है तो कितना कमीशन बन गया उसका 44। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो बिफोर था। अच्छा बी के बारे में बता रखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ऑल कमीशन नहीं लिखा हुआ, हिज कमीशन, उसका कमीशन माइनस होना चाहिए इस प्रॉफिट में। तो वो जो अभी हमने करा था रेट और डिवाइडेड बाई कर दो 100 प्लस रेट, वो यहाँ लिख दो। कमीशन टू बी ऐसे कैलकुलेट होगा, देखते जाओ, यही कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 4,40,000 क्या चेंज है, वो बिफोर था। आफ्टर होगा तो क्या कर देंगे, रेट को 100 में ऐड कर देंगे, ये चेंज था। करोगे तो 40,000 आ जाएगा। क्लियर है, ये थे ये। एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें ये नहीं लिखा था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाएगा कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन दे। तब क्या करोगे 4,40,000 माइनस 44 करना, तब 10/110 करना। इसमें तो क्लियर लिखा है कि बी को जो कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, खाली उसी का कमीशन माइनस हो, तो उस केस में ये करते हैं। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करते हो तो 4,40,000 आ गया, ये रहा 4,40,000 और इसको फिर ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल में। लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिख दो एज कैपिटल और बीज कैपिटल दोनों के, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। तो आपको क्या बताया था, कल आपको सिखाया था, ध्यान करो, कि जब कभी क्वेश्चन में कुछ ना लिखे कौन सी कैपिटल है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में हर ट्रांजेक्शन कैपिटल में होगी। इसका डिफरेंस करोगे तो 1,76,000 आएगा। रेशियो दोनों का 1:1 है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक को करोगे 88,000 आएगा, दूसरे को भी करोगे 88,000 आ जाएगा। ये था ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई। क्या करना है, प्रॉफिट लिख लो, सैलरी दे रखी है तो सैलरी लिख दो कितनी है, साथ में कमीशन दोनों दे रखे थे कि एक का बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो उसमें तो सीधा हो गया नेट प्रॉफिट इंटू 10/100। आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन लिखा हुआ था तो 440 नेट प्रॉफिट लिखो इंटू 10 लिखो, जो परसेंटेज है, और उसी परसेंटेज को 100 में ऐड कर दो, तब ये निकल गया। तो आज हमारे अभी एक कमीशन से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।